हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाली मौनी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा से संबंधित सकारात्मक शक्तियां इस दौरान और भी मजबूत हो जाती हैं। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, तो ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और माँ गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अब जान लेते हैं कि कौन से हैं वो शुभ योग। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान के सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:22 तक का है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त होता है। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको अपार फल मिलेगा। इस बार मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को शाम 6:05 तक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर माँ गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9:22 तक है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान कर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। साथ ही पूजा के बाद दान पुण्य भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, अब जान लेते हैं इस बारे में। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए और मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस दिन ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। वहीं अगर कुछ लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। और देखिए, स्नान करने से पहले आप कुछ ना बोलें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप बिना कुछ बोले सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी होता है। इसके लिए आप सूरज उगने से पहले ही स्नान कर लें। उसके बाद देखिए, इस दिन आपको अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण भी करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या पर आपको पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप जरूरतमंदों को दान भी दे सकते हैं। ये काफ़ी लाभकारी होता है। और मौनी अमावस्या के दिन हमें तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। तो तामसिक भोजन वो होता है जो आपके शरीर पर बोझ डालता है। तामसिक भोजन के अंदर मछली, तला भुना खाना, लहसुन और प्याज, अंडे,
खुले, बासी या लंबे समय से रखा हुआ भोजन, डिब्बा बंद भोजन से खास तौर पर बचना चाहिए और इसका सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस दिन शराब के सेवन से भी पूरी तरह बचना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में नशीले पदार्थों के सेवन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए और इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। इस दिन आप झगड़ा करने से और झूठ बोलने से भी बचें। इस दिन आपको किसी से भी झगड़ा करने से पूरी तरह बचना चाहिए और अपना ध्यान ईश्वर में लगाना चाहिए। इसके साथ ही आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर आप अपने व्रत को व्यर्थ कर देते हैं। जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद देखिए, मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना ना भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। आपके पितर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। अमावस्या के अवसर पर पितर धरती पर आते हैं, उनके लिए आपको दान करना चाहिए। यदि अन्न वस्त्र आदि का दान नहीं कर सकते हैं तो भी आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। अतृप्त रहने पर वो आपको श्राप दे सकते हैं। मौनी अमावस्या को अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म यानी भोजन देना ना भूलें। इसमें आप जो भोजन बनाएं उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। इनके माध्यम से वे भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे खुश नहीं रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति रुक सकती है। उसके बाद देखिए, अमावस्या की शाम पितर अपने लोक को वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो वे अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज भी हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो आप इस दिन दीप दान जरूर से करें। मौनी अमावस्या के दिन सफ़ेद कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है और मौनी अमावस्या के अवसर पर हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि संभव है तो आप मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करें। ऐसा करने से सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति भी मिलती है। इसके बाद जल और काले तिल से अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण देने के लिए कुशा का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल के दिए को जलाने के लिए एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें रुई की बत्ती लें और सरसों के तेल में उसे भिगा लें। फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मौनी अमावस्या के दिन दिया जलाएं। सरसों का दिया पीपल के नीचे ही जलाया जाता है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। और वहीं तिल के तेल का दिया भी मिट्टी के दीपक में जलाते हैं, लेकिन अंतर है बत्ती का। मौनी अमावस्या के दिन तिल के तेल का दिया सफ़ेद कलावे या जनेऊ की बत्ती से जलाना शुभ माना जाता है। इससे पितृ शांत होते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा परिवार पर बरसाते रहते हैं। पितृदोष भी दूर होता है और आटे का दिया सबसे ज़्यादा प्रभावकारी माना जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन आप आटे का दिया भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आटा या तो गेहूं का हो या फिर चावल का हो। इसके अलावा किसी भी अन्य आटे से आप दिया ना बनाएं। फिर आटे के दिए में कलावे की बत्ती को घी में भिगोकर जलाएं। इससे सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। और अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें और शिव जी का अभिषेक करें। इससे व्यक्ति को पितृदोष से राहत मिलती है और जीवन की कई समस्याएं भी हल हो जाती हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा जल में बेल पत्र और पान के पत्ते मिलाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति की आय और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।